सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसका कोई दोस्त नहीं हुआ करता था। सभी पंछी टुनटुनी चिड़िया से बहुत जलते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के पास कलवा कौवा आया और बोला, ओ टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मुझे जाके कबूतर मौसी से बात करनी है, पर मुझे थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते मैंने उनके पर्स से कुछ पैसे निकाल लिए थे, अब वो ढूंढ रही है। मैं सोच रहा था कि जाके साफ साफ सारी बात उन्हें बता दूं, पर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम भी चलोगी अगर साथ में, तो मेरी थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी। प्लीज टुनटुनी चिड़िया, मना मत करना। चलो अब यहाँ से चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा के साथ चल देती है। कबूतर मौसी के घर के पास पहुंच के कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, तुम यहीं बाहर ही रुको टुनटुनी चिड़िया, मैं जाता हूँ और कबूतर मौसी से बात करके आता हूँ। नहीं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम भी इस चोरी में शामिल थी। इस तरह कलवा कौवा कबूतर मौसी से बात करने के लिए चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर ही खड़ी होकर इंतजार कर रही होती है। तभी वहां से कुछ पंछी गुजरते हैं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कलवा कौवा बाहर नहीं आता तो टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन कबूतर मौसी जंगल के कुछ पंछियों को बुलाती हैं और बोलती हैं, कल दोपहर में मेरे घर पे चोरी हुई। मेरे सारे सोने चांदी जेवरात पैसे वगैरह चोर लेके भाग गए। हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए। मुझे तो लगता है तुम में से ही किसी ने चोरी की है, क्योंकि किसी और की मजाल कहाँ की आके हमारे यहाँ चोरी कर जाए। क्या कबूतर मौसी, कल दोपहर में आपके घर पे चोरी हुई? कल दोपहर में तो टुनटुनी चिड़िया को मैंने आपके घर के बाहर देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि टुनटुनी चिड़िया ने आपके घर में चोरी की है? क्या कहा तुमने? टुनटुनी चिड़िया कल मेरे घर के बाहर आई थी, पर मुझसे तो उसने मिला ही नहीं। इसका मतलब जरूर उसने ही चोरी की है। अभी के अभी मैं जाती हूँ और टुनटुनी चिड़िया को बताती हूँ। कबूतर मौसी कुछ ही देर में टुनटुनी चिड़िया के पास पहुंच जाती हैं और टुनटुनी चिड़िया से बोलती हैं, क्या रे टुनटुनी, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी? तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग ली होती। ऐसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तू अभी के अभी यह जंगल छोड़ के निकल जा और आगे से कभी इस जंगल में मत आना। यह आप क्या बोल रही हैं? मैंने कोई भी किसी भी पैसे चोरी नहीं की। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? हाँ, सब पता चल गया है किसने पैसे चोरी किए हैं। अभी के अभी यहाँ से निकल जा और जाके कहीं और अपना घोंसला बना। हम लोगों के घर के सामने, हम लोगों के जंगल में तू अब नहीं रहेगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया जंगल के बाहर रहने के लिए चली जाती है। वह जंगल के बाहर एक बहुत बड़े आम को देखती है। वह आम टुनटुनी चिड़िया को बहुत पसंद आता है और उस आम को टुनटुनी चिड़िया काट के रहने लायक अपने लिए जगह बना देती है और उस आम में रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर मौसी जंगल के बाहर आई होती है। तभी तेज धूप के कारण उसे चक्कर आता है और वहीं वह जमीन पे गिर जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया ऊपर से जा रही होती है। वह कबूतर मौसी को देखती है और तुरंत उन्हें उठा के अपने घोंसले में ले गई जाती है। जब कबूतर मौसी को होश आता है तो वह टुनटुनी चिड़िया को देख के बहुत खुश होती है और उससे पूछती है कि वह कहाँ है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर का पता बताती है। जब कबूतर मौसी घर के बाहर निकल के देखती है तो वह आम का घर देख के बहुत खुश हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, टुनटुनी चिड़िया, यह आम का घर बहुत अच्छा है। मुझे यह घोंसला बहुत पसंद है। यह बता कि तूने इसे बनाना कहाँ से सीखा? पता नहीं माँ जी, मैं भी नहीं जानती। मैं तो बस आप लोगों के जंगल से निकाले जाने के बाद यहाँ पे आई और कुछ रहने के लिए जगह नहीं था। तब यह आम को देखा और इसी को काट पीट के अपने रहने लायक जगह बना लिया। बस तब से इसी आम के घोंसले में रहती हूँ। देख टुनटुनी, मुझे यह घोंसला बहुत पसंद है।
तू क्या चल के मेरे लिए भी घोंसला बना देगी? मैं ऐसे ही फ्री भी नहीं बोल रही हूँ। इसके बदले मैं तुझे वापस अपने जंगल में आने की इजाजत दे दूंगी, जिससे तू फिर से वापस अपने जंगल में आके अपने घोंसले में रह सकेगी। नहीं माँ जी, मैं अब उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगी। जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी सजा मुझे दी गई है। मैं अब उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगी। उस दिन मैं कलवा कौवा के साथ आपके यहाँ पे आई थी। कलवा कौवा ने मुझे नीचे रोका और अपने आपके घर पे चला गया। उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। ऐसी बात है क्या? तू चिंता मत कर टुनटुनी, अब मुझे पता चल गया है। मैं अभी के अभी जाती हूँ और कलवा कौवा की खबर लेती हूँ। तू चल मेरे साथ मेरे जंगल में रह। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वह अपने जंगल में सभी पंछियों से सबसे गरीब पंछी थी। टुनटुनी चिड़िया दूसरे पंछियों के घरों में जाकर के बर्तन धोती, कपड़े फींचती। ऐसे ही वह बहुत से पंछियों के घरों में जाकर यही काम करती, जिससे उससे कुछ थोड़ी बहुत पैसे मिलते तो वह अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। टुनटुनी चिड़िया एक कौवे के घर पे काम किया करती थी। वह कलवा कौवा बहुत बदमाश थी। वह हमेशा टुनटुनी चिड़िया को डांटती रहती, छोटी छोटी बातों पे टुनटुनी चिड़िया को डांटती रहती, जिससे टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती और वह रोने लगती। टुनटुनी चिड़िया एक दूसरी जगह भी काम किया करती थी, जहाँ की प्यारी कबूतर वह टुनटुनी चिड़िया को बहुत सारा खाना पीना कपड़ा वगैरह दिया करती थी। वह टुनटुनी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। कभी भी वह टुनटुनी चिड़िया को डांटती मारती नहीं थी, जिससे टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश रहती थी। कुछ दिन बीत गए। जैसे जैसे कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया को ज़्यादा डांटता, टुनटुनी चिड़िया से और भी ज़्यादा गलतियाँ होती, जिससे उसे और डांट सुनने को मिलती। कभी कभी तो टुनटुनी चिड़िया का मन करता था कि यह सब छोड़ के चली जाए, पर वह ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो उसे घर चलाने में बहुत परेशानी आती। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया बर्तन धो रही थी, तभी अचानक एक बर्तन नीचे गिर जाती है, जिससे कलवा कौवा बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ पे आके तुरंत टुनटुनी को बिना कुछ पूछे मारने लगती है, जिससे टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वह रोते रोते दूसरे मालकिन के यहाँ काम करने के लिए जाती है। वह टुनटुनी चिड़िया को रोते हुए देख के पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी, क्यों रो रही है तू? किसी ने कुछ कहा क्या? अभी बता मुझे, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। कौन है? अरे कुछ नहीं हुआ, आप दीजिए, जितने भी कपड़े हैं मैं सारे के सारे कपड़े धो देती हूँ। अरे कपड़े उपड़े तो धोते रहेंगे, ये बता किसने तेरी ऐसी हालत की? मुझे अभी के अभी बता टुनटुनी, आखिर तू हमारे घर में इतने दिनों से काम कर रही है, तेरी थोड़ी सी मदद न कर सके तो किस काम के हम? मुझे अभी के अभी बता टुनटुनी। क्या बताऊँ मैं आपको, जहाँ मैं दूसरी जगह पे काम करती हूँ वहाँ की मालकिन हमेशा मुझे डांटती मारती रहती है। वह कभी मेरा सम्मान नहीं करती। मैं उनके घर के सारी काम भी करती हूँ, फिर भी वह मुझे डांटती मारती रहती है। पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज थोड़ी सी एक प्लेट मुझसे छूट के क्या गिर गई, आज उन्होंने मुझे मारने लगा, जिससे मैं वहाँ से उठ के भाग के आ गई। क्या बात कर रही है टुनटुनी, उसने ऐसा किया क्या? रुक, अभी के अभी मैं जाके खबर लेती हूँ। चल तू भी चल मेरे साथ, आजा जल्दी। रुकिए माँ जी, ऐसा कुछ मत कीजिए, रुकिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो मुझे और ज्यादा परेशानी होगी। पिछले महीने की तनख्वाह अभी बाकी है, उन्होंने मुझे तनख्वाह नहीं दी है, इसीलिए मुझे उनके यहाँ पे काम करने के लिए जाना ही पड़ेगा। तू चिंता मत कर टुनटुनी, अगर आगे से उसने कभी भी कुछ भी ऐसा किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और सुन, तू जाके आज आराम कर, आज कोई कपड़े उपड़े काम नहीं है, ठीक ना? जाके आराम कर, आज तू कल से काम पे आना। टुनटुनी चिड़िया घर न जाने के बजाय वह पहले वाले मालकिन के पास चली जाती है और वहाँ पे जाके बोलती है,
देखिए माँ जी, आप मेरी तनख्वाह दे दीजिए। मैं आपके यहाँ पे काम नहीं कर सकती। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ आपके सब इन नाटकों से। ये ले अपनी तनख्वाह और जा, चली जा। आज के बाद कभी आ मत जाइयो मेरे घर के आसपास, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर पे आती है और बोलती है, टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बुरा भला कहा। अब मैं समझ गई हूँ। मैंने दो नौकरानियाँ रखी थी, लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसे काम नहीं करती थी। एक नौकरानी तो घर का सामान भी चोरी करके लेके चली जाती। तुम चलो मेरे घर पे टुनटुनी, मैं तुम्हें दुगनी तनख्वाह दूंगी और कभी तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं डांटूंगी, मारूंगी। तुम प्लीज मेरे घर पे चलो, बहुत परेशानी में हूँ मैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और फिर उसके घर पे दुगनी तनख्वाह पर काम करने लगती है। एक जंगल में कलवा कौवा रहता था। कुछ ही दिनों के बाद कलवा कौवा की शादी होने वाली थी, जिससे कलवा कौवा बहुत खुश था। पूरे जंगल में सभी पंछी कलवा कौवा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे और उसके बारे में बातें किया कर रहे थे। कलवा कौवा के दोस्त भी कलवा कौवा के साथ मजाक किया करते थे। और कलवा कौवा, क्या बात है, जब से तुम्हारी शादी की बात छेड़ी गई है तुम तो जैसे दिखाई ही नहीं दे रहे हो। पता नहीं कहाँ जा रहे हो तुम। हम लोगों से मिलने भी एक दिन नहीं आ रहे हो। सारा दिन घर में पड़े रह रहे हो कि क्या कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ऐसा तो नहीं न होगा कलवा कौवा कि भाभी के आने के बाद तुम हम लोगों को बिल्कुल ही भूल जाओगे। अरे नहीं दोस्त, कैसी बातें कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी के भी आने से तुम लोग मेरे दोस्त के दोस्त ही रहोगे। तुम लोगों की मेरी जिंदगी में तो कोई भी अहमियत कम नहीं होगी। तुम लोग चिंता मत करो और मेरी शादी में जरूर आना। बस 2-3 दिन के बाद ही मेरी शादी होने वाली है। वैसे मैं तुम्हें एक बार और बुला दूंगा अपनी शादी में। अरे क्या कलवा कौवा, तुम भी रह के मजाक करते रहते हो। तुम्हारी शादी में तुम्हें बुलाने की जरूरत थोड़ी है। हम लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे। तुम नहीं बुलाओगे फिर भी हम लोग आ जाएंगे। भले ही तुम्हारी शादी में तुम न रहो, पर हम लोग तुम्हारी शादी में जरूर रहेंगे। क्या बातें कर रहे हो तुम। इस तरह कुछ ही दिनों के बाद कलवा कौवा की कलवा कौवी से शादी हो जाती है, जिसके बाद कलवा कौवा कलवा कौवी से बोलता है, अरे और बताओ कलवा कौवी, तुम्हें यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कोई कुछ भी बोले तुम तुरंत आना और मुझे बताना। मैं उसकी अच्छी खबर लूँगा। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। मैं उसे दूर करने की जरूर कोशिश करूँगा। ठीक है कलवा कौवा, तुम अपने काम पे ध्यान दो। तुम मेरी ज्यादा चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और कोई भी परेशानी होगी तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी। तुम बस अपने काम पे ध्यान दो ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सको और हम लोगों का बड़ा घर बन सके। अरे ठीक है ना कलवा कौवी, बन जाएगा बड़ा घर। इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ। बहुत जल्द हम लोगों का पक्के का घर भी बन जाएगा और तुम भी उसमें रहोगी। इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कलवा कौवी कलवा कौवा से बोलती है, कलवा कौवा, देखो तुम बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हो पर तुम्हारी कमाई नहीं बढ़ रही है। मुझे लगता है कि तुम्हें वह काम छोड़ करके दूसरा कोई काम ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने से पैसों से हम लोगों का एक बड़ा घर बन पाएगा। हम लोगों का गुजर बसर भी अच्छे से नहीं हो रहा है। अरे नहीं कलवा कौवी, कैसी बातें कर रही हो। मैं वहाँ पे बहुत मुश्किल से काम कर रहा हूँ। और मैं जब छोटा था तब से वहाँ पे काम कर रहा हूँ। वहाँ के मालिक मुझे अपने बेटे की तरह रखते हैं। मैं वहाँ का काम छोड़ करके दूसरा कोई काम करने का सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम चिंता मत करो,
मैं मालिक से बात करूंगा, वह जरूर मेरी तनख्वाह कुछ बढ़ा देंगे। नहीं कलवा कौवा, सिर्फ तनख्वाह बढ़ने से हम लोगों का बड़ा घर नहीं बनने वाला। हम लोगों का बड़ा घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे मालिक हम लोगों को बड़ा घर बनाने के लिए पैसा तो नहीं न देंगे। मैं तो बोलती हूँ तुम वह काम छोड़ो और जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिले वैसा कोई काम ढूंढो और वहाँ पे काम करो। क्या हो गया कि वह तुम्हारे पिताजी के दोस्त थे और तुम्हें अपने बेटे की तरह रखते हैं, पर तुम्हारी मुसीबत में तो तुम्हारा साथ नहीं न दे रहे। देखो कलवा कौवी, चाहे तुम कुछ भी बोलो, पर मैं वहाँ काम नहीं छोड़ने वाली और मैं उनसे बोल दूंगा, वह मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, पर मैं काम वहीं पे करूंगा। अरे अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद ही हम लोगों का बड़ा घर जरूर बन जाएगा, तुम थोड़ा सब्र रखो। एक जंगल में कलवा कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक साथ रहते थे। टुनटुनी चिड़िया की एक बेटी थी। कलवा कौवा कभी भी टुनटुनी चिड़िया को पसंद नहीं करता था। वह हमेशा चाहता था कि टुनटुनी चिड़िया हमेशा परेशानियों से घिरी रहे, इसलिए वह हमेशा टुनटुनी चिड़िया को परेशान करने के लिए नई नई योजनाएं बनाया करता था। टुनटुनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम बुलबुली चिड़िया था। वह अपने बगल के पड़ोस में कबूतर मौसी के घर बहुत ज़्यादा आती जाती थी और उन्हीं के यहाँ रहती थी। एक दिन कलवा कौवा सोचता है, मैं ऐसा क्या करूं कि टुनटुनी चिड़िया से मैं अपना बदला ले सकूं। उस टुनटुनी चिड़िया ने मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया। मैं कुछ भी करके उससे बदला लेना चाहता हूं। थोड़ी देर सोचने के बाद वह कहता है, अरे वाह, मिल गया उपाय। अब तो मैं यही करूंगा। एक बार टुनटुनी चिड़िया की बेटी बुलबुली चिड़िया पे चोरी का इल्जाम लगा दूं, फिर तो पूरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया की नाक कट जाएगी। वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। यह सबसे अच्छा तरीका है टुनटुनी चिड़िया से बदला लेने का। सबसे पहले मैं जाऊंगा और उसकी बेटी बुलबुली चिड़िया कबूतर मौसी के बहुत ज्यादा घर में रहती है और वहीं पे सारा दिन पड़ी रहती है। यह बहुत अच्छी मौका है मेरे लिए। मैं जाऊंगा और कबूतर मौसी के घर से कुछ सामानें चोरी कर लूंगा और फिर उसे इल्जाम बुलबुली चिड़िया पे लगा दूंगा। यह बहुत सही तरीका है इल्जाम लगाने का। इस तरह वह अगले दिन जाता है और कबूतर मौसी के पास जाता है। वहीं पर बुलबुली चिड़िया भी खड़ी होती है और अपने में बातें कर रही होती है, कुछ खिलौनों से खेल रही होती है। यह देख कर के वह वहाँ से थोड़ी देर बैठता है और उसे जैसे ही मौका मिलता है वह वहाँ से कुछ सामान को चोरी कर लेता है और उसे लेकर के वहाँ से चला जाता है। यह सब करते हुए कबूतर मौसी कलवा कौवा को देख लेती है, पर वह कुछ नहीं बोलती है। अरे आखिर कलवा कौवा ने मेरे घर में चोरी क्यों की? उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी इसे पकड़ सकती हूँ, पर नहीं, मुझे देखना है कि यह क्या करने वाला है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह सामान मुझसे पूछ के भी तो ले जा सकता था, पर नहीं, उसने चोरी की। यह बहुत गलत बात है। अगले दिन कबूतर मौसी पूरे जंगल में सभी पंछियों को बोलती है कि मेरे घर में चोरी हुई है, मेरे घर में चोरी हुई है। यह सुन करके सभी पंछी घबरा जाते हैं और कबूतर मौसी से बोलते हैं, अरे कबूतर मौसी, क्या आपको पता है कि यह चोरी किसने की है? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि यह चोरी किसने की है। शायद कोई अपने जान पहचान वाले ने ही चोरी की होगी, पर मुझे नहीं पता कि यह चोरी किसने की है। अरे कबूतर मौसी, आपके घर में सबसे ज्यादा कौन आता जाता रहता है? वहीं उसी ने चोरी की होगी। आप सोचिए कि कौन आपके घर में सबसे ज्यादा आता जाता है और सब काम वगैरह करता रहता है। अरे कलवा कौवा, तुम बुलबुली चिड़िया को बोलना चाहते हो कि मेरे घर में बुलबुली चिड़िया ने चोरी की है? नहीं, मैं नहीं मानती। बुलबुली चिड़िया ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने घर में मेरे घर में चोरी नहीं की है। अगर आपको नहीं माननी तो मत मानो,
आप जा करके बुलबुली चिड़िया के, टुनटुनी चिड़िया के घर में चेक करो, शायद कुछ मिल जाए और आपको यकीन हो जाए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा आपके घर में आती जाती रहती है। बस कलवा कौवा बस, मुझे तुम्हारी चालाकियों का पता चल गया है। मुझे पता है यह चोरी किसने की है और किस पे इल्जाम लगाना चाहते हो वो भी मैं जानती हूँ। यह चोरी तुमने की है ताकि बुलबुली चिड़िया को पूरे जंगल में सभी के सामने नीचे दिखा सको, ताकि टुनटुनी चिड़िया किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक न रहे। तुम इतना नीचे सोच सकते हो मैं समझ नहीं सकती थी। मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया था, याद रखना। अब आगे से तुम इस जंगल में कहीं नहीं दिखाई दोगे। अगर तुम कभी भी इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें यहाँ से फिर भगा दूंगी।